विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, जिसमें हमने अब तक पढ़ लिया था कि जो शेर है वो जंगल में घूमता हुआ एक गुफा को प्राप्त करता है और गुफा में छिपकर बैठ जाता है। और आगे हमने पढ़ा अगले भाग में कि गुफा का स्वामी जो होता है वह एक दधिपुच्छ नामक जो है श्रृगाल होता है, और वह सोचता है कि यहाँ गुफा में कोई ना कोई आकर के छिपकर बैठ गया है, और वह कौन है? सिंह है। ऐसा वहाँ तक वो सोच लेता है, और ऐसा अब तक हमने पढ़ लिया। तो आइए विद्यार्थियों, इसके अगले क्रम में हम लेकर आए हैं तृतीय गद्यांश। तो शुरुआत करते हैं। एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुम आरब्धः। ठीक है, एवं यानी इस प्रकार, विचिन्त्य यानी सोचकर। किसने सोचा? शियार ने सोचा। क्या सोचा? कि निश्चित ही इस गुफा में जो सिंह पद पद्यति है, शेर के पैरों के जो चिन्ह है, वो अंदर तो जा रहे हैं लेकिन बाहर नहीं आ रहे। तो पक्का है कि यहाँ पर शेर छिपकर बैठा है और वो मेरा शिकार करेगा। ठीक है, ऐसे में विनष्ट हो जाऊंगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं? तो ऐसा वह विचार करता है, और ऐसा विचार करके दूरस्थ वह अपने दिमाग में एक मतलब विचार उत्पन्न करता है, और वह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए वहाँ दूर खड़ा हुआ ही, दूरस्थ यानी दूर खड़ा हुआ ही, रवम यानी आवाज, शब्द। ठीक है ना, मतलब आवाज करना, जैसे चिल्लाते हैं ना, तो वह जो शब्द है वह उस शब्द को कर्तुम आरब्ध करना प्रारंभ किया उसने, यानी कि आवाज लगाना प्रारंभ किया। क्या आवाज लगाई? भो बिल, भो बिल, हे बिल, हे बिल, यानी हे गुफा, हे गुफा। ठीक है, उस गुफा को कह रहा है, वो उस गुफा को आवाज लगा रहा है। ठीक है ना, हे गुफा, हे गुफा, किम न स्मरसी, क्या तुझे याद नहीं है? ठीक है ना, वो व्यंग्य करते हुए। ठीक है, वो सुना किसको रहा है? रियल में वो शेर को सुना रहा है, और लेकिन गुफा को इंडिकेट करते हुए वो क्या कर रहा है कि किम न स्मरसी, क्या तुझे याद नहीं है? यन्मया, कि मेरे द्वारा, त्वया सह, तुम्हारे साथ, समय यानी शर्त, समय यानी यहाँ समय, समय नहीं है, समय देखने वाला टाइम नहीं है यहाँ पे, यहाँ समय का अर्थ है यहाँ पर शर्त, वादा। कृतो अस्ति, किया गया है, यत की, क्या किया गया है? यदा अहम, जब मैं, बाह्यतः, बाहर से, यानी कि किसी और स्थान से लौटकर, ठीक है ना, तो प्रत्यागमिष्यामि, लौटकर आऊंगा, तदा, तब, तुम, माम, मुझको, आकारयिष्यसि, बुलाओगी, आवाज देकर बुलाओगी। क्या तुम्हें ऐसा याद नहीं है? यदि अब उसे चेतावनी दे रहा है। ठीक है ना, गुफा को चेतावनी दे रहा कौन? श्रृगाल, कि यदि तुम माम, मुझको, न आव्यस्यसि, ठीक है ना, नहीं बुलाओगी, तही, तो, अहम यानी मैं, द्वितीयम, दूसरे, बिलम, बिल को, दूसरी गुफा को, यास्यामि इति, चला जाऊंगा, यानी दूसरी गुफा को अपना घर बना लूंगा। ठीक है, ऐसी चेतावनी कौन देता है? श्रृगाल देता है। किसको देता है? गुफा को देता है। ठीक है, रियल में ऐसी कोई शर्त नहीं हुई थी गुफा और श्रृगाल के बीच, लेकिन श्रृगाल ने अपना घर और स्वयं को बचाने के लिए क्या किया कि दूर से खड़े होकर के गुफा को ये शब्द कहने लगा कि हे गुफा, तुझे याद नहीं है क्या कि मैंने तुम्हारे साथ एक शर्त रखी थी, एक शर्त की थी कि जब भी मैं बाहर से आऊंगा तो तुम मुझे आवाज देकर बुलाओगी, आवाज दोगी और मैं आऊंगा। ऐसा जो है शर्त अपने बीच हुई थी, क्या तुम्हें याद नहीं है? अगर तुम ऐसा नहीं करती हो, ठीक है, मुझे तुम बुलाती नहीं हो, तो मैं क्या करता हूं? तुझे छोड़कर दूसरे गुफा में चला जाता हूं। यहां पर यह भाव इसमें बताया गया है। ठीक है विद्यार्थियों, अब आगे देखते हैं इसके कठिन शब्दार्थ। कठिन शब्द है एवं यानी इस प्रकार, दूरस्थः, दूर खड़ा हुआ, रवम यानी शब्द या आवाज को, सह, साथ, यहां पर एक और ये दो क्या है अपने पास में? अव्यय है। ठीक है, सह के साथ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। किस विभक्ति का? तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। समय यानी शर्त, वादा, यत की, ये भी अव्यय है अपने पास में,
यदा अहम, यदा धन अहम, ठीक है, दीर्घ संधि यहां पर है, अहम यानी में, यदा यानी जब, यहां यदा जो है अव्यय है, यानी जब मैं, बाह्यतः बाहर से, ये भी क्या है, अव्यय है, तदा ये भी अव्यय, ये भी अव्यय, तदा यानी तब, यदि त्रही अगर तो, ठीक है, ये दोनों साथ में प्रयोग होते हैं, एक वाक्य में प्रयोग होते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि शब्दार्थ जो है अपने कठिन ये है और इनमें अव्यय ये जो हमने टिक किए हैं, ठीक है। तो अब आइए हम बोध प्रश्नों के माध्यम से आज जो पढ़ा है उसको और अच्छे से समझ लेते हैं। प्रश्न है अपने पास में पहला, भो बिल किम न स्मरसि, हे बिल क्या तुझे याद नहीं है, इति ऐसा, कह कौन, कथयति कहता है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। तो विद्यार्थियों कौन कहता है, गुफा को कौन कहता है कि तुझे याद नहीं है, क्या शेर कहता है, शेर तो छिप करके बैठा हुआ है ना अभी भी, ठीक है ना, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, ठीक है, तो कौन बोल रहा है, दूसरा पात्र कौन है, शियार, ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा अपना, श्रृगालः। क्या उत्तर लिखेंगे विद्यार्थियों आप, श्रृगालः, ठीक है, श्रृगाल ही ऐसा कहता है। अगला प्रश्न है, अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि, मैं दूसरे बिल को चला जाऊंगा, ठीक है ना, प्राप्त कर लूंगा। अत्र यानी कि यहां इस वाक्य में अहम, ठीक है ना, अहम जो इति सर्वनाम पदम, अहम जो सर्वनाम पद है, कस्मै किसके लिए प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है ना। अब यहां पर विद्यार्थियों ये आपके लिए एक नया प्रश्न है और इस प्रकार का प्रश्न आपको सीखना है, तो हम इसको सीखते हैं। आइए सबसे पहले अगर ऐसा प्रश्न आए, ठीक है, उसका अर्थ देख लो आप, मैं द्वितीय बिल को प्राप्त कर लूंगा। अब ये वाक्य कहाँ आया है, कहानी में, ठीक है ना, वो हमें पता होना चाहिए। जरा हम पीछे चल के देखते हैं, तो देखते हैं कि यहां पर देखिए, अहम द्वितीय बिलम यास्यामि इति, यहां आया है। अब ये वाक्य कहां से स्टार्ट हुआ, ये पीछे से चल रहा है, और ये कौन कह रहा है, ये वाक्य कह रहा है श्रृगाल, ठीक है ना। तो अब यहां पर जो है हम, ठीक है, अहम के स्थान पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, जो संज्ञा शब्द है श्रृगाल वह लिखना पड़ेगा। अब वो लिखें तो कैसे लिखें, तो विद्यार्थियों यहां पर ध्यान रखना है, कस्मै जो है वो किम शब्द है, यहां पर क्या है, किम शब्द है, ठीक है, और यहां पर जो है चतुर्थी है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और एक वचन है, क्या है, एक वचन है। अब यहां पर किन शब्द चतुर्थी एक वचन का ये प्रश्नवाचक शब्द है। अब जब हम उत्तर लिखेंगे तो हमने पता किया कि अहम जो है वो हमने हिंदी में पता कर लिया कहानी के माध्यम से, किसके लिए आया है, श्रृगाल है, कौन है, श्रृगाल है। लेकिन हम इसको किम शब्द के स्थान पर हम यहां पर क्या लिखेंगे, श्रृगाल, ठीक है, अर्थात कौन सा शब्द हमने पकड़ लिया, श्रृगाल। अब उसका चतुर्थी का एक वचन क्या रूप बनता है ये हमें देखना है। तो जिस प्रकार राम शब्द चलते हैं, रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामई रामाय, उसी प्रकार श्रृगालाय, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, चतुर्थी एक वचन, उत्तर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, श्रृगालाय, ठीक है, समझ में आ रहा है ना विद्यार्थियों। इस प्रकार हम क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे। तो यहां जब भी कोई सर्वनाम पद का संज्ञा शब्द पूछा जाए या पूछा जाए कि अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, ये किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो हमें जो सेंटेंस है, जो वाक्य है वो पता होना चाहिए, और वहां पता होना चाहिए कि ये कौन बात कर रहा था, ठीक है ना। तो अहम ये किसके लिए, अर्थात श्रृगाल खुद के लिए कह रहा है ना, तो श्रृगाल आ गया। अब श्रृगाल आ गया तो हमें ये पता करना है चतुर्थी के एक वचन में उत्तर देना है। एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका भी होता है। दूसरा तरीका कैसे होता है कि हमें मान लीजिए शब्द का क्या विभक्ति रूप वचन पता नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करें, षष्ठी लगा लीजिए, चतुर्थी का रूप पता नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, यहां श्रृगालस्य
ठीक है, षष्ठी का रूप लिख लो और अव्यय लगा दो एक। तो इस प्रकार भी आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि षष्ठी के रूप अधिकतर आसान होते हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पर बताया। तो इस प्रकार हम इसका उत्तर लिखेंगे। ऐसे प्रश्न और भी हो सकते हैं। तो यहाँ तक विद्यार्थियों हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ आपके लिए कि जो सिंह है वो जंगल में इधर उधर घूम रहा था, गुफा को प्राप्त करता है, गुफा का स्वामी वहाँ आता है, और गुफा का स्वामी वहाँ आता है तो देखता है यहाँ सिंह छिपक कर बैठा हुआ है, और ऐसे ही वो सोचते सोचते गुफा को आवाज़ लगाता है कि गुफा तू मुझे अगर नहीं बुलाएगी तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। यहाँ तक आपने पढ़ लिया है। अब इसके आगे क्या होता है कहानी में, क्या ट्विस्ट आते हैं, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।